प्रणाम सुदर्शा। आनंद यात्रा कड़वी बाणी। आज का विषय है ब्लेजिंग नेचर। BLESSING नेचर, शुभ चिंतन देने का स्वभाव या शुभेच्छा देने का स्वभाव। विषय की चर्चा करने से पहले एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत गिनाते रहे तुम, बहुत गिनाते रहे तुम दूसरों के गुण दोष। बहुत गिनाते रहे दूसरों के गुण दोष, अपने भीतर जाग लो, उड़ जाएंगे होश। यहां पर सावधान। एक कवि क्या कहता है? मिठास वो शक्कर का गुण नहीं, स्वभाव है। सुगंध पुष्प का नहीं, गुण नहीं, वो स्वभाव है। शीतलता चंदन का गुण नहीं, स्वभाव है। सूर्य का प्रकाश वो गुण नहीं, उसका स्वभाव है। बस उस न्याय से ही अन्य के लिए शुभ चिंतन, शुभेच्छा का भाव, किसी संजन, सदाचार और प्रेमी आत्मिक जन का वो गुण नहीं, वो स्वभाव होता है। अगर किसी भी सज्जन का आप आत्मसम्मान पे ठेस के लिए उसके ऊपर आप गलत इल्जाम लगाओ, उसका अपमान करो, उसका तिरस्कार करो, उसका दुर्दशा से उसके साथ बर्तन करो, उसके गुण दोष में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल हृदय, मन और आत्मा से, जिसका स्वभाव प्रेम का है, सबके लिए सदाचारकारी है, प्राणी मित्र सभी के लिए समान भावकारी है, उसके हृदय, मन, तन, आत्मा से कभी भी किसी के लिए गलत विचार आ ही नहीं सकते। किसी के लिए दुष्कृत्य की वो कल्पना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सभी में परमात्मा को दिखता है। जैसे अपने हृदय, मन, तन, आत्मा में अगर किसी ने परमात्मा को बिठा दिया तो सभी प्राणी मात्र को परमात्मा की संतान, परमात्मा का अंश समझेगा। इसलिए सज्जन आदमी का अपमान करो, तिरस्कार करो, दुर्तकार करो, निष्ठुरता करो, वो आपके लिए कभी भी हृदय, मन, तन, आत्मा में गलत सोचेगा नहीं। तो मैं क्या बोलता, मन और आत्मा, मन की एक बहुत बड़ी बात है, वो समझने वाली बात है। किसी के लिए वो अच्छा तो कर लेगा, उसके मन में इच्छा तो आएगी मैं किसी का अच्छा कर लूं, लेकिन वो उसके मन में विचार नहीं है। विचार का आना शुभ कार्य गिना जाता है। अगर आप मनुष्य का स्वभाव है, किसी के लिए अपना हाथ ऊंचा रखेगा और दान पुण्य करेगा, क्योंकि अपने मन में अहम की पुष्टि होगी कि मैं उसके लिए शुभ चिंतक बना, मैंने उसके लिए कुछ कार्य किए। लेकिन अगर किसी भी मनुष्य में अहम की भावना, पुष्टि है, तो वो गलत स्वभाव। इसलिए मन का स्वभाव चंचल है। अगर उसने आत्मा से सोचा किसी भी गरीब, दीन, दुखी, हजारों करोड़ों लोग दुनिया में इंसान हो, अब सभी जगह तो पहुंचने वाले नहीं हो। जहां तक हो सके, अपने क्षमता हो, वहां तक सभी के लिए अच्छा सोचो। अपने हृदय, मन, तन और आत्मा में शुभ चिंतक की तरह सोचो। अगर आपका हृदय, मन, तन, अंतःकरण निर्दोष है, निश्चल है, निर्मल है, तो आप दूसरों के लिए अच्छा ही सोचोगे। अपने अहम की पुष्टि नहीं करोगे कि मैंने उसे कुछ दिया, मैं इसके लिए शुभ चिंतक बना, तो आपके मन में अहंकार का भाव आ गया। वो अहंकार प्रभु के दरबार में चलता नहीं है। इसलिए जगत में, ब्रह्मांड में सदा आचरण सज्जन इंसान को अगर अपनी साबित करनी है, मेरा आचरण सही है, अगर उसकी पूर्तता करनी है, साबित करनी है, परीक्षा देनी है, तो शुभ चिंतन किसी भी मनुष्य, प्राणी मात्र के लिए शुभ चिंतन, वो भी अपने अंतःकरण के अदालत में अपने आप को जागना चाहिए कि मैंने जीवन में किसी को कुछ दिया, मैं उसके लिए शुभ चिंतक बना, तो अहम की पुष्टि हुई।
या मेरे हृदय मन तन आत्मा में निर्दोष, निर्मल और निश्चल भाव से बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए मैंने कुछ सोचा। मन का स्वभाव क्या है, किसी के लिए करने के लिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन शुभ चिंतन, शुभेच्छा देने के लिए वो तैयार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को, हर मानव मात्र, हर प्राणी मात्र, ब्रह्मांड पर के किसी भी जीव के लिए हृदय, मन, तन और आत्मा में अपनी अदालत में, अपने अंतःकरण में, जो कुछ कवि ने कहा है, बहुत गिनाते रहे तुम दूसरों का गुण दोष, बहुत गिनाते रहे तुम दूसरों के गुण दोष, अपने भीतर तो जाग लो। मतलब हम भीतर कुछ हो, बाहर कुछ है। हमने अपने आप के अंतःकरण की भावना को समझना चाहिए। आज का विषय ब्लेसिंग नेचर, शुभेच्छा का स्वभाव। चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, सभी के लिए केवल और केवल हकारात्मक पॉजिटिवता का भाव रखो। आपकी एक वाणी, आपका एक शब्द किसी के हृदय, मन, तन, आत्मा में गिरे हुए इंसान को हिमालय की टोच पर चढ़ने के लिए सक्षम कर देगा। वो हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता देगा जो आप पैसों से हजारों गुणी मूल्यवान होगी। इसलिए कहते हैं कभी, बहुत गिनाते रहे तुम दूसरों के गुण दोष, अपने भीतर में जाग लो, उड़ जाएंगे होश। आपका हृदय, मन, तन, आत्मा किसी के लिए शुभेच्छा, प्रेम से, स्नेह से, दया से, करुणा करता है, वो परमात्मा का आशीर्वाद समझ के वो ले लेगा। उसके अंतर से जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे, शुभेच्छा मिलेगी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी। समझ लेना, आपको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, परमात्मा आपको साथ में रखेंगे। आज का अध्याय ब्लेसिंग नेचर हम यहाँ पूर्ण करते हैं।